हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। जैसे कि आप जानते ही हैं, किंगडम प्लांटी जो है वो 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड्स है: जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में। अगर आप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में नहीं जानते तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स ये जो वर्ड है यह ओरिजिनेटेड हुआ है ब्रायन इस वर्ड से। ब्रायन का मीनिंग होता है मॉसेस और फाइटोन यानी कि प्लांट। तो ब्रायन यानी कि बहुत छोटे प्लांट जो कि हमें शेडी और जहाँ पर पानी हो ऐसी जगह पर देखने को मिलते हैं, और जहाँ पर छाव हो तो ऐसी जगह पर जो है हमें ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। और जो ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि जो लीफ, रूट और स्टेम जो है, ऐसा प्लांट जैसा ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है हमें ब्रायोफाइट्स में देखने को नहीं मिलता। ब्रायोफाइट्स में लगभग तकरीबन 20,000 प्लांट स्पीसीज है, जिनमें कई मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स और लिवरवर्ट्स आते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही छोटा प्लांट है जो कि शेडी और डैम्प एरियाज में हमें देखने को मिलता है। शेडी यानी कि जहाँ पर छाव हो, और डैम्प एरियाज यानी कि जहाँ पर हर वक्त पानी रहता है। तो ऐसी जगह पर जो है हमें ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं। इनमें ना फ्रूट्स रहते हैं, ना फ्लावर रहते हैं, और ना ही सीड्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है एक स्पोर के माध्यम से खुद रिप्रोड्यूस होते हैं। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स में जो है हमें ट्रू वस्कुलर टिश्यू नहीं देखने को मिलते। जैसे कि आप जानते ही हैं, बाकी प्लांट में जो है जाइलम और फ्लोएम जो है वाटर कंडक्शन का और फूड कंडक्शन का काम करते हैं, जिन्हें कि हम क्या कहेंगे, वस्कुलर टिश्यू कहेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम जो है हमें ब्रायोफाइट्स में नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहते हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि रिप्रोडक्शन में जो है, जब वो जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो उसके पहले फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वहाँ पर वाटर की ज़रूरत रहती है, जो कि हम आगे देखने ही वाले। द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। तो ब्रायोफाइट में जो हमें प्लांट बॉडी देखने को मिलती है वो थैलस लाइक रहती है। थैलस लाइक यानी कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है और कौन सा लीव्स है। तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स का स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलता। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है हमें ब्रायोफाइट में नहीं देखने को मिलता। आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है और कौन सा लीव्स है। तो ब्रायोफाइट जो है वो राइजोइड की मदद से जो है सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर जो है ट्रू रूट्स नहीं रहते, उसकी जगह पर जो है एक रूट जैसा राइजोइड रहता है, जिसकी मदद से यह सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स में जो हमें लाइफ साइकिल देखने को मिलती है वो अल्टरनेट लाइफ साइकिल देखने को मिलती है गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में। तो गमीटोफाइट जो है यह एक प्लांट बॉडी है जो कि 2 सेक्स ऑर्गन को बियर करती है, जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहेंगे एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहेंगे आर्चिगोनियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजॉइड्स को, यानी कि स्पर्म को, जिसे कि हम एंथ्रोजॉइड्स कहेंगे, जो कि बायफ्लैजिलेटेड रहते हैं। अब ये बायफ्लैजिलेटेड जो है किस चीज़ के लिए रहते हैं, क्योंकि इनको जो लोकोमोशन करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इनमें फ्लैजिलास प्रेजेंट रहते हैं। द शेप ऑफ एन आर्चिगोनियम इज लाइक अ फ्लास्क। तो आर्चिगोनियम, जिसे कि हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, इसका जो शेप है वो फ्लास्क लाइक रहता है, और उस फ्लास्क लाइक शेप के अंदर जो है एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। अब वो जो एग है वेट कर रहा होता है फर्टिलाइजेशन का, यानी कि कब एंथ्रोजॉइड्स आएगा और उससे फ्यूज होगा। तो एंथ्रोजॉइड्स कब जाएगा, जब वाटर की कंडीशन होगी, यानी कि वाटर जब प्रेजेंट रहेगा, और उसी प्रेजेंस ऑफ वाटर की कंडीशन में जो है एंथ्रोजॉइड अपनी फ्लैजिला की मदद से स्विम करते हुए आर्चिगोनिया में जाएगा, और आर्चिगोनिया में जाने के बाद जो है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो है एम्फीबियंस प्लांट है, यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट ही नहीं होती वाटर के बिना, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, एंथ्रोजॉइड जाएगा ही नहीं, तो कैसे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी।
इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो वाटर की कंडीशन पर डिपेंड है। अब एंथ्रोजॉइट आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो जाइगोट जब डेवलप होगा तो वहाँ पर जो है एक मल्टी सेलर स्पोरोफाइट डेवलप होगा। जब स्पोरोफाइट डेवलप होगा तो वो सेमी पैरासिटिक रहता है। सेमी पैरासिटिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है गमीटोफाइट पे। गमीटोफाइट जो है उसको न्यूट्रिशन पहुंचाता है, गमीटोफाइट की मदद से जो है उस तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा, क्योंकि ये जो है गमीटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट रहता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बनता है, और बनने के बाद जो है वो जाइगोट कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट में, और ये जो स्पोरोफाइट है यह ऊपर रहता है गमीटोफाइट के, इसीलिए इसे सेमी पैरासिटिक कहा गया है। अब ये जो स्पोरोफाइट है जब मियोसिस में जाएगा तो ये हैप्लॉइड स्पोर को डेवलप करेगा। जब यह मियोसिस में चला जाता है तो हैप्लॉइड स्पोर डेवलप होते हैं, और वो जो स्पोर है जब स्प्लिट होगा वो स्पोरेंजिया जिसमें यह स्पोर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके बाद में जो है जैसे ही वो लिबरेटेड हो जाएंगे, वो स्प्रेड हो जाएंगे, तो ऐसे मिट्टी में जाकर स्नो हो जाते हैं वो, और स्नो हो जाने के बाद जैसे कि हम सीड लगाते हैं उसी तरीके से जो है वो स्पोर स्नो हो जाते हैं, और जैसे ही वो स्नो हो जाते हैं उसके बाद में जो है वहाँ पर एक नया प्लांट आएगा जिसे कि हम कहेंगे गमीटोफाइट। और जो जुवेलेन गमेटोफाइट है इसे हम प्रोटेनिमा भी कह सकते हैं। अब ये जो स्पोरोफाइट का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फूड, सेटा एंड कैप्सूल में, जैसे कि हम स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, और इसी में स्पोर प्रेजेंट रहते हैं जो कि मियोसिस में जाने के बाद जो है हैप्लॉइड हो जाते हैं, और हैप्लॉइड स्पोर जो है जब स्प्रेड होते हैं तो गमीटोफाइट डेवलप होते हैं। तो फिर से यहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएंगी। फिर गमीटोफाइट पर डेवलप हो जाने के बाद सेक्स ऑर्गन आएंगे, फिर सेक्स ऑर्गन आने के बाद जो है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो है उसी गमीटोफाइट के ऊपर क्या आएगा, स्पोरोफाइट आएगा, और वो स्पोरोफाइट जो है मियोसिस के अंदर जाएगा। फिर हैप्लॉइड स्पोर डेवलप होंगे, और हैप्लॉइड स्पोर डेवलप हो जाने के बाद जो है यहाँ पर फिर से वो स्नो होंगे। इसी तरीके से जो है यह लाइफ साइकिल कंटिन्यूसली चलती ही रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी, कैसे ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल होती है या आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।